कल हमने पढ़ा था व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके प्रकार, जिसमें कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी बात को सही व्यक्ति को सही समझ के अनुसार कहते हैं, वह व्यावसायिक संप्रेषण है। व्यावसायिक संप्रेषण के हमने उद्देश्य पढ़े थे। व्यवसाय संप्रेषण के अंतर्गत एक व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय संबंधित क्रियाओं को करने के लिए किए जाने वाली कोई भी अर्थ, भावना, सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करना व्यावसायिक संप्रेषण कहलाता है। व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत हमने उसके उद्देश्य पढ़े। व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसका संप्रेषण सही व्यक्ति को सही सूचना सही प्रकार से प्रस्तुत की जाए या प्राप्त हो और वह उस सूचना के अनुरूप परिणाम दे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन या व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या प्रक्रिया। तो कोई भी संप्रेषण या कोई भी संवाद या कोई भी बात या कोई भी सूचना यदि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को देनी है तो इसके लिए वह क्या प्रोसेस है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि संप्रेषण करते वक्त दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो सबसे पहले है सेंडर यानी कि भेजने वाला, और दूसरा होता है प्राप्तकर्ता। तो क्या सेंडर और रिसीवर दो व्यक्ति होने से क्या संप्रेषण पूरा हो जाता है? नहीं। संप्रेषण पूरा होने के लिए आवश्यक है सबसे पहले हमारे पास मैसेज क्या है, हम क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले सेंडर और रिसीवर दो पक्षकार होने चाहिए, लेकिन दो पक्षकारों के बीच में मैसेज या संदेश क्या है हमारा। तो सबसे पहले जो सेंडर या रिसीवर है वह उस मैसेज को, अपने विचार को, अपनी भावना को अपने मस्तिष्क के अंतर्गत सोचेगा कि उसे क्या संदेश देना है रिसीवर को। उस संदेश को सोचकर या विचार कर वह उसको किस माध्यम से, जैसे कि हमने संप्रेषण के विभिन्न प्रकार पढ़े, उसके अंतर्गत हमने लिखित, मौखिक, सांकेतिक, दृश्य, श्रव्य, संचार, तो किस माध्यम से वह अपनी बात प्राप्तकर्ता को पहुंचाएगा यह हम पढ़ेंगे। वह उस माध्यम का हम चयन करेंगे। उस माध्यम का चयन करने के बाद रिसीवर या प्राप्तकर्ता को वह संदेश या मैसेज दे दिया जाएगा। जब रिसीवर या प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करेगा तो वह उस संदेश को प्राप्त करने के बाद उसकी डिकोडिंग यानी उस संदेश को समझेगा। समझने के बाद यह जो संदेश है वह सेंडर द्वारा इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि वह सही व्यक्ति को सही अर्थ में सही सूचना के द्वारा प्राप्त हो, और वह उसी अर्थ में जब प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझ लेगा तो वह अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक, जो सूचना उसे सेंडर ने भेजी है उस पर अपने विचार या अपनी प्रतिक्रिया देगा और वह उसे वापस सेंडर तक भेजेगा। तो इस प्रकार बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए टू वे, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ये प्रोसेस के अंतर्गत हम ये देखते हैं, इसमें सेंडर और प्राप्तकर्ता होता है। लेकिन सबसे पहले सेंडर, जिसको जो संदेश भेजना है उस संदेश को वह तैयार करता है, क्या संदेश देना है उसको, फिर उसका माध्यम या साधन का चयन करता है, प्राप्तकर्ता को संदेश दिया जाता है, प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझता है और उस संदेश को समझकर अपनी प्रतिक्रिया सेंडर को तक पहुंचाता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या व्यावसायिक संप्रेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा प्रभावी संप्रेषण या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित कोई भी बात, विचार या सूचना दूसरे व्यक्ति, चाहे वो आंतरिक पक्षकार हो या बाह्य पक्षकार हो, उन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन प्रभावी संप्रेषण, हमारा जो संप्रेषण है वह प्रभावी होना चाहिए, तभी वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, तथ्य, अर्थ और भावनाओं का आदान प्रदान, सही सूचना व सही माध्यम या साधनों का प्रयोग कर उस अर्थ में प्राप्तकर्ता को देना, ताकि वह उस बात को जिस समझ से वह दी गई है, जिस भाव से वह दी गई है, उसी के अनुरूप उसको समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। तो कोई भी संप्रेषण प्रभावी और प्रभावी संप्रेषण तभी हो सकता है जब जो संदेश देने वाला है, जो वह उसके विचार, उसके जो माध्यम है संदेश को देने के लिए, वह
उनकी इस प्रकार से प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो कि वह उसको उसी अनुरूप समझ सके, उसी भाषा, उसी साधन, या जैसे ग्रामीण परिवेश में के व्यक्ति होते हैं तो वह इंग्लिश भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो वह जिस भाषा में, वहां की लोक भाषा में या हिंदी भाषा में, जिस प्रकार भी वह उस भाषा को समझे, उसी भाषा के अंतर्गत उसी साधनों के अनुरूप उनको उस सूचना तक पहुंचाया जाए। प्रभावी शिक्षण वही हो जो जिस अर्थ से, जिस उद्देश्य से प्राप्त किया गया है, वह उसी अनुरूप संदेश को समझे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, तो प्रभावी समझ आएगा।